अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आबाद रखे, खुश रखे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालदैन का साया भी आप पर कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। आज इतवार और कल सोमवार, आज भी फ्री और कल भी फ्री। याशी प्रोग्राम चल रहा होगा। 25 दिसंबर है कल, बड़ा दिन है हर लिहाज से। इससे पहले कि हम लोग ज़रा वीलो की तरफ चलें, आप लोगों से गुजारिश जो हमेशा की जाती है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों ने किया है, जिन्होंने किया है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक और कमेंट्स करें। और इसके अलावा सोशल मीडिया टॉक शो 1 फेसबुक का जो पेज है उसको ज़रूर फॉलो करें। दोस्तों, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही रवश इख्तियार कर ली है जो 9 मई से पहले इख्तियार की थी और रियासत पर हमला कर दिया, फ़ौजी तनसीबात को आग लगाई, मुल्क में नफ़रत का जो बीज बोया। उस वक़्त जो हुआ वो आप लोगों के सामने था। ये 9 मई से हमें यही कुछ नज़र आ रहा था। आप लोगों को अगर ज़मान पार्क के वाले मामलात नहीं भूले हों तो शायद आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या क्या कर रही थी। और फिर उसके बाद 9 मई वाला जैसा वाक़या हुआ। 9 मई से पहले वो मशक कर चुके थे, लेकिन शायद समझने वालों ने नहीं समझा, या क्या वजह थी कि उनका कुछ सद्देबाब नहीं किया गया और उसके बाद फिर 9 मई वाला वाक़या हुआ। मेरे ख्याल में ज़मान पार्क में इमरान खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इमरान खान के चाहने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अलार्मिंग था वो, जब पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई थी और नो गो एरिया बनाया गया था। वो एसपी याद होगा, जिसको बाकायदा तौर पर ज़ख्मी किया गया था। बट एनी हाउ, जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इनका जहरीला और गलीज़ प्रोपेगेंडा जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबी बयानिए के लिए लोग पीटीआई के लोगों को इस प्रोपेगेंडे की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? क्यों वो इतना कभी औरतों को सामने ले आते हैं? देखें, माएँ तो सबकी साझी होती हैं, लेकिन उस्मान जो वहाँ से हैं सियालकोट से, उस्मान डार साहब, क्या उनकी वालदा जिस तरह के रिएक्ट कर रही थी, आपको लगता था कि वो कुछ जुल्म हुआ है? आपको लगता था जैसे वो सीना चाक कर करके बार बार दिखा रही थी? वो माँ थी यार। माँ, लफ्ज़ माँ का ही ख्याल कर लेती है। अगर हुआ था तो छुपा लेते हैं ना, अगर खुदा ना करा हुआ तो ऊपर चद्दर ले लेते हैं, छुपाते हैं, दिखाते, लेकिन वो तो बार बार दिखा रही थी सीना खोल के। तो ये क्यों पेश की ज़रूरत आ रही है? अब फिर ऐसे लोगों को अब कल से देख रहे हैं कि जो ज़ख्मी हो गए हैं उनकी ज़रूरत पेश क्यों आ रहा है? जवाब यह है कि जनाब, इनके पास कारकर्दगी कोई नहीं है। अवाम इनसे तंग है, अवाम इनकी शक्ल देखना नहीं चाहते। सिवाय नफ़रत और दहशतगर्दी की सियासत के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जानते हैं कि प्रोपेगेंडा ज़्यादा बिकता है, फिर झूठ बेचने के माहिर हैं। जेल से इमरान खान हदायत दे रहे हैं, लंदन से जमाइमा जो है वो फंडिंग कर रही होगी और प्रोपेगेंडा मशीनें अरूज पर हैं। जाहिर है ये पैसे के बगैर कुछ होता नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कभी कभी कि मैं आई डोंट नो क्यों ऐसे हम ऐसा पिछले 4 साढ़े 4 साल से हमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम क्यों अपने दोस्तों को, अपने चाहने वालों को, अपने प्यार करने वालों, अपने सुनने वालों को, जो जो हमारे तरह सोचते हैं, उनको क्यों नहीं कहते कि बाहर निकले और आग लगा दे, जला दे? हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों को बताया जाए कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बड़ी ताकत है। पार्लियामेंट में जाएं, इलेक्शन लड़ें, वहाँ जाकर फैसला करें। लेकिन क्यों उस तरफ जाने के बजाय, इवन जब आप होते हैं वहाँ पर इक़्तिदार में हो तो ठीक है, और जब इक़्तिदार में हो तो आप उस हाउस में बैठना नहीं चाहते और फिर इख्तियार करते हैं रास्ता जो हमने ज़मान पार्क के बाहर देखा, या फिर हमने जो 9 मई को देखा, या बहुत सारी दूसरी जगहों पर देखा, या इमरान खान के जलसे जुलूसों में देखा। सब कुछ क्यों? अच्छा जी, इस बार ये ख़वातीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं और घर की ख़वातीन को बीच में लाकर इनसे मास्क पहनाकर जेली वीडियो भी बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं। वो आपने देखा होगा, वो औरत जो जेली मास्क पहनी और वो जिस तरह की अदाकारी कर रही है, मेरा ख्याल है वो उस पर क्या डिस्कस करें। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कराते हैं, वायरल करा देते हैं। ऐसी ही एक हरकत उन्होंने कल रात को की। बिलाल विरक जो शेखपुरा से इलेक्शन लड़ते हैं, मंजूर भट्टू के दामाद हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत देर से पहले के दोस्त हैं। वो सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन 15 साल के मुहीत उनके साथ तल्लक और वास्ता है। इनका चंद दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उनकी इस एक्सीडेंट की तस्वीर पीटीआई ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी कि बिलाल विरक को पुलिस ने कागज़े नामजदगी जमा कराने से रोकते हुए मारा है। रिपीट करता हूं, कुछ दिन पहले बिलाल विरक का रोड एक्सीडेंट हुआ। उनकी वो तस्वीर उनके अपने अकाउंट से, उनके मिसिस के अकाउंट से हर जगह पे वायरल थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने, वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को असल में चलाते हैं, बिलाल विरक की, उन्होंने जनाब कहा जी कि कागज़ जमा करवाने आए थे तो मारा गया है। बिलाल विरक की आंख काफ़ी ज़ख्मी थी। वहशतनाक तस्वीर से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। इस प्रोपेगेंडा में बढ़ाने में कौन शामिल थे? यहाँ पर 2 नाम आते हैं।
साबर शाक और इमरान रियाज खान। इमरान रियाज खान साहब के बारे में बहुत सारी हमदर्दियां थी। उनके साथ जो हुआ, जुल्म हुआ, ज्यादती हुआ, मुझे लगता है कि वो शायद उनके साथ जुल्म नहीं हुआ, शायद उनके साथ ज्यादती नहीं हुई, शायद उनके साथ वही हुआ वो जो दूसरों के साथ करवाते रहे। जब लोगों को ताने देते हैं अपनी तकरीरों में कि बंद कमरों में बैठकर लोगों की किस्मत का फैसला नहीं करना चाहिए और हम नहीं करने देंगे, लेकिन खुद बंद कमरों में बैठकर फाइलें देखकर फैसला कर लेते थे कौन ईमानदार है, कौन चोर है। खैर, इन दोनों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से बिलाल विरक साहब की जो तस्वीर शेयर की और उसके बाद जो कैप्शन लिखी और उसे यह तासर दिया कि ये कागजात नामजदगी जमा करवाने गए थे और इनको मारा गया। अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं, अब अंदाजा करें। खैर, बिलाल विरक की बीवी ने तरदीद की कि मुझे काफ़ी कॉल्स आ रही हैं। इसने बताया कि पीटीआई झूठ बोल रही है, मेरे खावंद बिल्कुल ठीक है, इनका चंद दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था जिससे आंख जख्मी हुई थी, इन पर किसी किस्म का किसी ने कोई तशद्दुद नहीं किया। इस तरदीद के बावजूद इमरान रियाज वगैरह ने प्रोपेगेंडा जारी रखा। ये शख्स पहले भी ऐसी ही जहरीली फेक न्यूज़ शेयर करता था, नफरत फैलाता था, फिर अपने पुराने धंधे पर आ गया है। इमरान रियाज गायब होने से कबल बांग्लादेश से मुतल्लिक झूठी खबरें शेयर करता था, मुल्क तोड़ने में ईंधन का किरदार अदा करता था। फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है। जब इसको रियासत कुछ कहती है तो फिर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं। सवाल यह है कि इमरान रियाज के हमायती इसको ऐसी हरकतों पर मना क्यों नहीं करते, इसे क्यों नहीं टोकते। भाई, पीटीआई के प्रोपेगेंडे को आगे मत फैलाओ, सहाफ़ी बनो या फिर सियासतदान, दोनों कश्तियों का सवार मत बने। अगर आपने सियासतदान बनना है, अगर इमरान खान की लाइन पर चलना है और अगर हर हाल में इक़्तिदार चाहिए और आपने मुल्क तोड़ने से भी गुरेज नहीं करना तो सामने आकर करें, ये सहाफ़त का लबादा ओढ़ कर ना करें भाईजान। सवाल तो अदलिया से भी है जो 9 मई के इंतशारियों की सहूलत कारी कर रही है। अदालतों के हुक्मनामे पर 9 मई के मास्टरमाइंड और इंतशारियों के कागज़ नामजदगी जमा हो रहे हैं, मुकम्मल सहूलतकारी मिल रही है। कि आपको याद है 9 मई के दिन बड़े मास्टरमाइंड को गुड टू सी यू कहा गया था। बड़ा मास्टरमाइंड कौन है? इमरान खान साहब है। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है जो किसी को नहीं पता या हम नाम छुपाएं। जब ये सबसे बड़ा दहशतगर्द 9 मई करवाने वाला जब अदालत में आया था तो कहा था गुड टू सी यू, साथ में सर भी कह देते, जनाब भी कह देते, माई लॉर्ड भी कह देते, तो हम उनका क्या कर लेते। बंदियाल ने ही कहा, इमरान खान को गुड टू सी यू की शह दी थी। अदालतें ही इमरान खान को लाडला बनाकर यहाँ तक लाई थी। अब फिर वही सिलसिला शुरू हो गया है। सवाल तो ये भी है कि इंतखाबात से कबल 9 मई के मुलजमान के ट्रायल क्यों मुकम्मल ना हुए, कौन सी रुकावटें हैं जो रियासत पर हमलावर होने वालों के कैफरे किरदार तक पहुंचने से रोक रही हैं। 9 मई के किरदारों को जब तक सजा नहीं मिलेगी वो तो इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते रहेंगे और अदालतें उन्हें सहूलतकारी फराहम करती रहेंगी। फिर मिलिट्री कोर्ट्स की राह में रुकावट भी अदालत बनती है जिसका अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया। अब तक सिविल कोर्ट्स में भी ट्रायल मुकम्मल हो जाने थे, लेकिन अब महसूस होता है कि जानबूझकर मामले को लटकाया जा रहा है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है। ये जो गुड टू सी यू कहने वाले हैं ना और मासूम कहने वाले हैं, मुझे समझ नहीं आती। ना हम समझा पाते हैं और ना जो नहीं मासूम किसको कहना चाहिए था। इसका फ़र्क बड़ा साफ है, सिंपल है। सियासतदानों से हमारा कोई ज़ाती तल्लुक़ नहीं होना चाहिए, उनसे मोहब्बत और प्यार हमारा होना चाहिए, लेकिन जिस चीज़ का वो हमसे वादा करते हैं, जिसकी वजह से मैं किसी का फ़ैन हूँ, मैं किसी सियासतदान का फ़ैन हूँ, मैं किसी लीडर का फ़ैन हूँ, उसका विज़न क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, उसने माजी में क्या किया, ये मेरे लिए बड़ा अहम है। मैं ये देखूंगा कि जिस सियासतदान के पीछे मैं चल रहा हूँ, जिस सियासतदान की लाइन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिन सियासतदानों को आप फॉलो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने इससे पहले मुल्क के लिए क्या किया है और आगे आने वाले वक्त में क्या करेंगे। जिसको गुड टू सी यू कहा जा रहा था, क्या उसने इस मुल्क में जब हुकूमत संभाली तो डॉलर जो उस वक्त की प्राइस पर था उसको आधा किया, कर्जे को आधा किया, लोगों को 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां दी, लोगों को डैम्स के जो वादे दिए थे वो दिए। क्या उसने उस वक्त के जो वादे किए थे कि वो IMF का पास नहीं जाएंगे और पाकिस्तान अपने वसाइल से अपना मुल्क चलाएगा, ऐसा किया? क्या उसने जिन दोस्त मुमालिक के साथ बातें की, वादे किए, जिनके साथ मिलकर अपना टीवी स्टेशन बनाने का वादा किया, अपना चैनल बनाने का वादा किया, 3-4 मुल्कों ने मिलकर ये सब कुछ किया, क्या उनकी कॉन्फ्रेंस में वो गए? क्या अपनी किसी बात पर वो खड़े हुए जिन्होंने जो जो वादे किए पूरे किए? अगर वो सब कुछ किया, अवाम खुशहाल हुए, तेल, आटा, चीनी, घी की कीमतें आधी हुई नवाज शरीफ के दौर से, तो फिर इमरान खान के साथ चलने वालों को सोचना चाहिए कि उन्होंने ठीक किया है या गलत किया है। इसके सिवा इमरान खान का या उस लीडर का और कोई विजन या उसकी कोई और एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए। वो जो सियासी नारा मार कर आता है, वो जो मुझे और आपको ख्वाब दिखा कर आता है, अगर वो पूरे कर रहा है तो आपका लीडर है, आपका हक है पूरा उसके साथ चलने के लिए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब है, जिनको गुड टू सी यू कहना चाहिए था, जिनको कहना चाहिए था कि आप मासूम हैं, जिनके खिलाफ बाकायदा तौर पर अदालत अपने फैसले में उनको माफिया लिखती है। किस बात पर माफिया लिखती है?
एंड में फैसला क्या देती है कि इन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह ली, जो कि वो नहीं ली थी, लेकिन क्योंकि वो ले सकते थे उन्होंने अपने गोशवारों में ये बात नहीं लिखी, इसलिए ये सादिक और अमीन नहीं है और इसीलिए ये माफिया है। उस माफिया ने क्या किया था इस मुल्क के लिए, आपको पता होना चाहिए, जिसको अदालत ने माफिया कहा था, उसने इस मुल्क की हमेशा के लिए जो अंधेरे थे, जहां पे 18 घंटे की लोड शेडिंग है, वो खत्म की थी। आपको तो उसको गुड टू सी यू कहना चाहिए, आपको तो उसको मासूम कहना चाहिए, लेकिन आप उसको माफिया कह रहे हैं। उसने आपकी जीडीपी को 5.9 पे पहुंचाया और आपने उसको माफिया कह दिया। उसको तो गुड टू सी यू कहना चाहिए था, उसको तो मासूम कहना चाहिए था। उसने आपका $1.50 से $1.25 वाला जो है वापस 100 पे लाकर खड़ा दिया और अपने पूरे दौरे हुकूमत में उसको 100 से नहीं हिलना दिया था। आपने उसको माफिया कह दिया। आपको तो उसको गुड टू सी यू कहना चाहिए था ना। आपको तो चाहिए उसको कहते कि आप बहुत मासूम और अच्छे हैं, लेकिन नहीं कहा आपने। कोई बात नहीं। कराची से लेके वाना तक, वजीरस्तान से लेकर पेशावर तक, सवात से लेकर लाहौर तक से होते हुए जब आप दोबारा कराची जाते थे तो आपको मीलों सफर पे घंटों दिन लगते थे। उसने मोटरवे बनाकर आपके मीलों के जो सफर थे, जो दिनों के सफर थे, वो घंटों में तब्दील कर दिया गया। लेकिन आपने उसको फिर माफिया कह दिया, आपने उसको फिर गुड टू सी यू नहीं कहा, आपने उसको मासूम भी नहीं कहा। उसने पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में अस्पतालों और यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के ढेर लगा दिए, लेकिन आपने उसको फिर माफिया कह दिया। आपने उसको गुड टू सी यू भी नहीं कहा और आपने फिर उसको मासूम नहीं कहा। उससे आगे चलें, पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी का खात्मा किया। उस साल की पाकिस्तान की फौज को सबसे बड़ा बजट दिया 74 साल की तारीख में, जिसके नतीजे में पाकिस्तान से दहशतगर्दी हमेशा के लिए खत्म कर दी गई थी। पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर सियासत जो उस वक्त दहशतगर्दी थी, जो आपके इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर दूर थी, आपने फिर जो दहशतगर्दी खत्म करने वाला उसको आपने माफिया कह दिया। ना उसको गुड टू सी यू कहा, ना आपने उसको मासूम कहा। आगे चलते जाएं तो ये कारनामे जिसने बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का इंतजाम किया, जिसने सी पैक की सूरत में पाकिस्तान को गेम चेंजर जो मंसूबा दिया, जिसको वो पूरा करने के बिल्कुल करीब था। अगर उसको पूरा टाइम मिलता तो ये मुल्क की आज हालत ये ना होती जो आज इस वक्त है। लेकिन आपने उसको फिर माफिया कह दिया, गुड टू सी यू भी नहीं कहा और मासूम भी नहीं कहा। मासूम किसको कह सकते हैं, कह रहे हैं, गुड टू सी यू किसको कह रहे हैं? जिसने 9 मई जैसा वाकया किया, जिसने इस्लामाबाद पर 1-2-26 दिन की धरना दिया, जिसने चाइनीज सदर को आने से रोका कि इस मुल्क में कहीं किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट ना आ जाए। फिर जिसने बच्चों को स्कूल के कॉलेजेस को दिमाग में वो गंद भर दिया जो जहां पे जाए आपको नजर आता है। जिनसे बात करें, हम जब रोड टॉक शो करते हैं तो जिससे बात करें वो कहता है जी इमरान खान को वोट देना है। अगला सवाल ये होता है इमरान खान के 2-4 बड़े कारनामे आपने क्यों वोट देना है? जवाब ये मिलता है वो गंदा है, गलीज है, वो इद्दत में निकाह करता है, वो उसकी 5 बीवियां हैं, उसके 5 मशूके हैं, उसकी जो भी गंद बिल करे वोट इमरान खान को देना है। भाई क्या जिसको किसको कह रहे हैं आप? भला नहीं हो जी, आप गुड टू सी यू कहें, आपका हक है, आपका राइट है, लेकिन एक बात याद रखें, खुदा की जात के पास जब आप लोग जाएंगे ना, वहां एक बहुत बड़ी फिल्म लगी, बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हो, जिसके मेरे आपके हाथ पांव कान सब बोलेंगे, गवाही देंगे कि आपने जिसको गुड टू सी यू कहा था किस नीयत में कहा था। वो जिसने पाकिस्तान को बर्बाद किया उसको गुड टू सी यू कहा, और जिसने पाकिस्तान की खुशियां बहाल की, जिसने बिजली लोड शेडिंग खत्म की, जिसने दहशतगर्दी खत्म की, जिसने इकॉनमी कंट्रोल की, जिसने पाकिस्तान का वकार दुनिया में बहाल किया, जिसने पाकिस्तान की उस वक्त फौज पर जो मसाइल थे उसको दूर किया, उसको आपने माफिया कहा। इसका फैसला आज नहीं तो कल होगा, यहां नहीं होगा तो अगले जहान होगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। जज्बात में कोई बात ऐसी मुंह से निकल गई हो तो उसके लिए माफी दीजिएगा। खुदा हाफिज।